हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम यूपी कांस्टेबल की भर्ती की वैकेंसी को लेके आए हैं कि किस तरह से जो यूपी में कांस्टेबल की भर्ती है वो किस तरह से होगी और किस तरह से आप उस भर्ती को फुलफिल कर सकते हो और कितनी सीटें होंगी। जो सीटें हैं वो कितनी सीटें आ सकती हैं। तो सीटों के मामले में हम बताएंगे कि जो 50,000 सीटें हैं, ठीक है, जो 50,000 सीट है तो 50,000 सीटें आएंगी। और उसमें पदों की भर्ती, जो पदों की भर्ती है, आप आसानी से पदों की भर्ती कर सकते हैं। काफी लोग ये बताते हैं बच्चों कि 30,000 सीट आ सकती हैं। काफी बच्चे बताते हैं, जो टीचर्स हैं वो बताते हैं कि 30,000 सीटें आ सकती हैं। तो लगातार बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो अपना अपना व्यू देते हैं। बट हम आपको बताएंगे कि जो 50,000 जो सीटें हैं, ठीक है, वो सीटें इतनी ही क्यों आएंगी, उसके बारे में हम बच्चों आपको बताएंगे कि इतनी सीटें क्यों आएंगी। तो और जो आयु सीमा है, कि आयु की सीमा है वो कितनी होगी, ठीक है, और आयु में जो छूट है बच्चों, जो छूट है वो छूट कितनी मिल सकती है, उसके बारे में बच्चों हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों बताएंगे कि जो आप लोग देखते हैं कि यूपीएसआई में भी काफी धांधली वगैरह हुई थी और जो रिजल्ट है लेट निकाला गया था, और इसलिए जो परीक्षा वगैरह पद वगैरह निकाले जा रहे हैं सोच समझ के निकाले जा रहे हैं। और साथ में इसका जो रिजल्ट आएगा कब तक आ सकता है, और जो ये फॉर्म है, तो फॉर्म कब तक आने की संभावना है, कि जो पदों के फॉर्म है 50,000 फॉर्म कब तक आ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हम सबसे पहले बताएंगे कि सबसे पहले कोई भी पद निकलते हैं तो वो टेंडर वगैरह भी होता है, कि टेंडर के थ्रू पद को निकाला जाता है। अब टेंडर क्या है कि कब तक टेंडर मिलेगा, ठीक है। तो ये टेंडर में देखेंगे कि टेंडर मिलेगा और साथ में जब पास होगा तो उसको क्या किया जाएगा, फिर वो क्या होता है कि फिर उसमें कब तक उठेगा। तो लगभग मई मई हो जाएगी, मई के बाद ये सारी चीजें हो सकती है। और फिर क्या होगा कि जो फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म का क्या होगा कि फॉर्म को कब तक भरा जाएगा। तो फॉर्म निकलेंगे कम से कम मई की लास्ट, मई के लास्ट वीक तक जो फॉर्म है उसकी निकलने की संभावना है, ठीक है। तो ये फॉर्म मई के लास्ट तक निकल सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि ये तो फॉर्म जब निकल आएंगे तो अब बच्चों के माइंड में आएगा कि ये कितनी छूट मिल सकती है। तो बेटा क्या होगा कि किसी को जो छूट है SC ST और प्लस जनरल में भी कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि कोविड की वजह से क्या हुआ, कोविड की वजह से कुछ बच्चों की जो भर्तियां थी, तो वो कोविड की वजह से लोग एज उनकी निकल गई, तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसलिए जो कोविड हुआ, प्लस क्या होगा, प्लस ये होगा कि कोविड में जिन लड़कों की एज निकल गई है उनको भी मिनिमम 5 ईयर का 5 ईयर का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, कि 5 ईयर की जो है क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। अब उस छूट में क्या होगा कि बाकी बच्चे भी फॉर्म को क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म को फिल कर देंगे तो इसमें क्या मिलेगा, जब फॉर्म फिल करेंगे तो उनको जो जॉब है, ठीक है, अब जॉब मिलने की संभावना
जो जॉब मिलने की संभावना है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे कि जॉब मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। और साथ में जब जॉब मिलेगा प्लस इसमें जो भर्ती है कि कितने लोग फॉर्म डालेंगे। अब फॉर्म डालने की जो प्रक्रिया है कि फॉर्म जो डालेंगे बच्चे, तो वो लगभग अगर 50,000 सीट है तो उसमें कम से कम 50 से 60, 50 से 60 लाख, 50 से 60 लाख जो बच्चे हैं, बच्चे फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, फॉर्म डालेंगे, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी बेरोजगारी है और लगातार जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है। अब उसमें क्या होगा कि ये बेरोजगारी की वजह से कोई भी फॉर्म निकलता है तो सभी लोग डालते हैं। ठीक है, बस सभी लोग बच्चे चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले, तो ये फॉर्म को डाला जाएगा। अब फॉर्म डालने में क्या है कि जो अच्छा होगा पढ़ने में और जो योग्यता के अनुरूप बैठेगा, किस जिसकी योग्यता होगी वो इस फॉर्म को क्या कर सकता है, इस फॉर्म को फिल कर देगा। और साथ में क्या कर सकता है, साथ में ये देखा जाएगा कि फॉर्म तो उसने डाल दिया। ठीक है, अब फॉर्म डालने के बाद क्या है कि जो कुछ बच्चों की जो आयु सीमा की छूट है, जो आयु सीमा है उसमें छूट मिलेगी। अच्छा, ये लेट आने का फॉर्म की संभावना क्यों बन रही है? इसलिए बन रही है बेटा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। तो जब अगले साल क्या होगा, अगले साल जब इलेक्शन है तो बहुत सारी वैकेंसियों को निकाला जाएगा। तो बच्चों आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है तो वो रिजल्ट जब फॉर्म भरेगा उसके बाद रिजल्ट और परीक्षा जल्दी से जल्दी हो जाएगी, क्योंकि सरकार को भी दिखाना होगा कि देखिए मैंने इतना काम किया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि फॉर्म हो जाएंगे, जब भर्ती हो जाएगी प्लस लोग जितने भी फॉर्म निकले हैं उनको भर देंगे और बच्चे फॉर्म भर देंगे। और साथ में जो ये परीक्षा वगैरह होगी तो परीक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा कि किस तरह से जो परीक्षा है अच्छे से अच्छे की जाए और साथ में कोई भी इसमें किसी भी प्रकार की धांधली वगैरह ना हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से जो कांस्टेबल की भर्ती है, और भर्ती में हमने देखा कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जॉब, उन बच्चों को जॉब मिलने की संभावना है, जो जॉब मिलने की संभावना है वो बढ़ जाएगी और सभी लोग आप आसानी से इसको भर सकते हैं। और आप क्या एक काम और करते रहिए, आप एक काम ये करिए कि आप अपनी तैयारी है, ठीक है, तैयारी को लगातार करते रहिए, तैयारी लगातार बनाए रखिए। जिससे क्या होगा, बनाए रखिए, जिससे क्या होगा कि लास्ट मोमेंट में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से हमने बच्चों बताया है कि जो यूपी कांस्टेबल की भर्ती है, किस तरह से बच्चे अपनी भर्ती को पूरा कर सकते हैं और साथ में किस तरह से जॉब को पा सकते हैं। और जो ये टाइम पीरियड है वो कब तक बन सकता है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको बताया कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी इस प्रक्रिया को करके और जितने भी आपकी एक इच्छा है कि हर किसी की इच्छा होती है कि मुझको सरकारी जॉब मिले, तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।